बड़ी खबर आ रही है लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई। इस केस में इस वक्त की बड़ी खबर कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अहम बैठक बुलाई है। शहर के लगभग सभी जॉइंट कमिश्नर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर, एसीपी और 90 से ज्यादा पुलिस थानों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। पुलिस मुख्यालय में इस बैठक में मुंबई क्राइम ब्रांच के तमाम 12 यूनिट के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि बिश्नोई गैंग पर नकेल कसने जा रही है। गैंग की कमर तोड़ने की रणनीति बनाने को लेकर ही ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस के ऐलान के बाद मुंबई पुलिस की ये अहम बैठक है। आपको बता दें, इससे पहले लगातार खबरें आ रही थी, बॉलीवुड के कई स्टार्स को धमकियां मिल चुकी हैं। एक तरफ जब रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई, उसके बाद रणवीर सिंह को भी धमकी भरा मैसेज मिला। यूपी के लखनऊ में अवैध कब्जे और प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसके तहत प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। गोमती नगर में अवैध निर्माण पर एलडीए ने कड़ा रुख अपनाया। इसका कोई काम नहीं, आप जाइए, अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, जहां पर एलडीए का बुलडोजर अवैध रूप से किए गए निर्माणों पर गरज रहा है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर सुशांत गोल्फ सिटी की है, जहां एलडीए की तरफ से अवैध कार वर्कशॉप को पहले चिन्हित किया गया और फिर बुलडोजर एक्शन करके जमींदोज किया गया। गोमती नगर इलाके में 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 6 वर्कशॉप्स पर एक कार्रवाई देखने को मिली, जहां 2 बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्तीकरण अभियान चला और इस दौरान पीले पंजे की चोट से करीब 20 बीघा जमीन को खाली करवा दिया गया, जहां अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि अवैध वर्कशॉप के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कार खड़ी होने से आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में स्थानीय लोगों की शिकायत पर एलजी का बुलडोजर एक्शन नजर आया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले असम के डिब्रूगढ़ में हाईवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की। पीएम मोदी 14 फरवरी को डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ एयरफोर्स स्टेशन से एक खास एयरक्राफ्ट के जरिए मुरान पहुंचेंगे और फैसिलिटी का उद्घाटन करने के लिए सीधे हाईवे पर उतरेंगे। और इसके पहले असम में तैयारियां तेज कर दी गई है। 14 फरवरी को पीएम मोदी के आने से पहले इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। अभी इसे हाईवे पर लड़ाकू विमान गरज रहे हैं और इस दहाड़ को देश से बाहर बैठे दुश्मन भी सुन ले। भारतीय वायुसेना ने असम के मोरान में हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर टेस्ट लैंडिंग और टेक ऑफ किए, जिससे रक्षा तैयारियों में बढ़ोतरी होगी। नेशनल हाईवे 127 पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई गई। करीब 4.2 किलोमीटर की इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। इस दौरान 4 लेन हाईवे पर लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दी। भविष्य में इमरजेंसी या सैन्य ऑपरेशन के दौरान हाईवे का ये हिस्सा राफेल, सुखोई और मिग जेट जैसे एडवांस्ड आईएएफ फाइटर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग को हैंडल कर सकेगा, जिससे इस इलाके में भारत की रक्षा तैयारियों में काफी बढ़ोतरी होगी। यूपी में अपराधियों पर योगी फोर्स कहर बनकर टूट रही है। मुजफ्फरनगर में इनामी बदमाश अमजद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, क्योंकि इस बदमाश ने यूपी में कहर बरपा रखा था और योगी फोर्स ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मारे गए बदमाश पर यूपी में ही नहीं बल्कि राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड में भी लूट और हत्या के 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश अमजद ढेर हो गया है, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान एक खास बात यह है कि जो पुलिस अधिकारी है उनकी गाड़ियों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। योगी फोर्स ने अपराधी के पास से एक पिस्टल, बाइक और कार्बाइन बरामद की है। यूपी में अपराधियों को पहले भी कई बार सीएम योगी चेतावनी जारी कर चुके हैं। अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। जो अपराधी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, उन्हें योगी फोर्स अब अपने स्टाइल में समझा रही है। राजस्थान में इन दिनों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना आम बात सी हो गई है। कहीं नकली घी बेचे जा रहे हैं तो कहीं नकली मावा और तेल। इसी बीच फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पूरा मामला जयपुर के खो नागौरियन इलाके का है, जहां पर एक गोदाम पर छापेमारी करने पहुंचे फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने जो कुछ देखा, मौके पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी में करीब 30,000 किलो एक्सपायरी स्टॉक पकड़ा। इसकी कीमत करीब 6 करोड़ के आसपास बताई गई और अब इस एक्सपायरी स्टॉक की डेट बदलकर दोबारा बेचने की तैयारी थी। इस काले कारोबार का मामला सामने आने के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया।
अमूल कंपनी के नूडल्स, केचप, मेयोनीज और एनर्जी ड्रिंक्स के करीब 3000 कार्टन को सीज किया गया। राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की जा रही इस कार्रवाई को लेकर मिलावटखोरों और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।